हेलो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूं उस वीडियो का टाइटल है आधार इज़ नॉट वोटर आईडी, जिसके थंबनेल पर लिखा गया है इज सी राइट, जो कि ऋषभ सर द्वारा वीडियो बनाया गया है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गौहर खान पहुंची वोट डालने, और जितना न्यूज़ से पता चला उन्हें वोट डालने दिया नहीं गया क्योंकि उनका लिस्ट में प्रोबेबली नाम नहीं था। उसके बाद फिर उनकी दोबारा स्टोरीज भी आई कि उन्होंने वोट डाल दिया है। इस सब के बीच उन्होंने काफी सारी कंप्लेनिंग भी करी कि जिस पोलिंग स्टेशन पे वो वोट डालने गई थी वहां उनका नाम नहीं था, उनकी पूरी फैमिली का ही नाम नहीं था, इनफैक्ट उनकी मदर का, उनके हस्बैंड का। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने काफी कुछ बोला कि आधार कार्ड फिर हमें क्यों दे रखा है अगर हम आधार कार्ड को यूज नहीं कर सकते अपने वोट के लिए। और बेसिकली वो इसी पॉइंट पे अड़ी हुई थी कि आधार कार्ड जो है वो हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और हर तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो एप्लीकेबल होता है। तो फिर हमें आधार कार्ड के बेसिस पे वोट क्यों नहीं देने दिया जा रहा है। Whether you go to the airport, whether you go to the hospital, whether you go anywhere, your Aadhaar card is asked. And now there is no Aadhaar card, being used for voting. थोड़ा दिमाग लगाने पे ये चीज तो समझ में आती है कि मोस्ट प्रोबेबली गौहर खान किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन में पहुंच गई जहां पे उनका नाम नहीं था, और उसके बाद जब उन्होंने वोट डाल दिया और उसकी स्टोरी डाली तो वो उस पोलिंग स्टेशन पे गई जहां पे उनका नाम था, और प्रोबेबली जहां उन्होंने वोट डाला वहीं उनका पिछला घर रहा होगा। इसी वजह से उनका जो वोट है वो वहां पे आया। अब उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया पे आके पब्लिकली जब लोगों को ये बातें बताई हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करा है, तो ये जानना भी जरूरी है कि होता कैसे है, आधार कार्ड का क्या कनेक्शन है, वोटर आईडी का क्या कनेक्शन है। किसी भी इंसान के आधे से ज्यादा डाउट्स इसी बात से शॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर वो सिर्फ इतनी सी बात समझ ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सेपरेट बॉडी है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं आता है। अब हमारे देश में प्रॉब्लम ये होती है कि सेलिब्रिटीज हुई हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे या सक्सेस कमा लेते हैं, उनका थोड़ा ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग कम होने लग जाती है। और यही प्रॉब्लम गौहर खान के केस में भी हुआ, और लोगों के साथ भी होता है जो काफी इग्नोरेंट होते हैं चीजों को लेके, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग आ जाती है गौहर खान की तरह कि आधार कार्ड मेरे पास है, मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है गवर्नमेंट का बनाया हुआ, और प्राइमरी यही यूज करा जाता है। मैं बस जाके पोलिंग स्टेशन पे ये दिखाऊं और मेरा वोट डल जाना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आपस में 100% लिंक नहीं है इंडिया में। हालांकि आधार कार्ड को आए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन लिंक अभी तक नहीं है। अब इसके स्पेसिफिक रीजंस हैं। एक आदमी उठ के ये भी बोल सकता है कि रीजन ये है कि सेफ्टी का कंसर्न है, पर एक्चुअल में सेफ्टी कोई रीजन नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर आधार कार्ड को हम पैन कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और पैन कार्ड को फिर बैंक अकाउंट से, तो इंसान के लिए, पब्लिक के लिए उसका पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट से। तो अगर पैसा सेफ रह सकता है तो उसका वोट भी सेफ रह सकता है। तो सेफ्टी यहाँ पे कंसर्न नहीं है। दूसरा आदमी उठ के ये भी बोल सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं चाहेंगी कि भाई आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें फिर फिंगरप्रिंट्स और आपकी आंखों का स्कैन नहीं होगा। तो जो फेक वोटिंग होती है, जैसे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, उनके भी वोट्स बने रह जाते हैं, या फिर किसी किसी के वोट जो है वो 2 बार आ जाते हैं 2 डिफरेंट एड्रेसेस पे। तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स मिल रहे हैं वो नहीं चाहेंगी कि वो उन वोट्स को खो दे, इसीलिए वो नहीं चाहती कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक करा जाए। पर ये भी एक्चुअल में प्राइमरी रीजन नहीं है। हालांकि ये हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है, लेकिन ये भी प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन है सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन तो ये चाहता था कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स की वजह से इलेक्शन कमीशन भी इस पे आगे नहीं बढ़ सकता। हुआ क्या कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने काफी कुछ ऑब्जर्व करा था। एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है। और कोई चीज अगर मैंडेटरी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन उसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाओ कोई से भी पोलिंग स्टेशन पे, आपका वोट डल जाएगा। क्योंकि अगर सभी के पास आधार कार्ड है ही नहीं तो फिर वो बन कैसे सकता है, क्योंकि वोटिंग राइट तो सभी को देना जरूरी है। इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा था कि कोई भी इंसान, उसको जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो आधार कार्ड के बेसिस पे वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स रुकने नहीं चाहिए अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या आधार कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पा रही। अब इस केस में ईसीआई को भी ये चीज सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या इस बेनिफिट को, अब वोटिंग भी एक तरह का राइट है, एक बेनिफिट है, तो क्या इस बेनिफिट के लिए एक्सेप्शन बनाया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये PIL डाली हुई है। आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से 100% लोगों का लिंक नहीं हुआ है, और एक्सेप्शन मिलने के चांसेस भी काफी हाई हैं, क्योंकि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को लिंक करना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउंस दे दी थी। खैर ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन गौहर खान की जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो इस केस में भी सॉल्व नहीं होती अगर आधार कार्ड पूरी तरीके से वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाता। क्यों नहीं होती? क्योंकि गौहर खान प्रोबेबली किसी और ही पोलिंग स्टेशन में पहुंच गई थी जहां पे उनका नाम आया था उसकी जगह। और पोलिंग स्टेशन पे जो भी आपकी वोटिंग होती है वो टोटली ऑफलाइन होती है, उसमें ऑनलाइन कुछ नहीं होता। ऑलरेडी जितने भी मेंबर्स होते हैं जिनको वोट डालना होता है उनकी एक प्रॉपर ऑफलाइन लिस्ट होती है, पेपर लिस्ट, और अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स आपका उसी लिस्ट में नाम चेक करते हैं, आपकी गवर्नमेंट आईडी चेक करते हैं, उस पर टिक लगाते हैं, फिर आपको वोट डालने दिया जाता है।
लेकिन अगर आप किसी भी पोलिंग स्टेशन पहुंच जाओगे, और इस केस में जो भी गवर्नमेंट आईडी देखी जाती है उसमें ऑफ कोर्स आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, लेकिन आप कोई और भी आइडेंटिफिकेशन दिखा सकते हो, तो यहाँ पे भी किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि करोड़ों लोगों के वोट्स हैं। आपका नाम और आपकी गवर्नमेंट आईडी को मैच करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ऑनलाइन चीजों को चेक ना करा जाए। ऑफलाइन ये प्रैक्टिकल नहीं है। करोड़ों लोगों के नाम में कैसे ढूंढोगे आप किसी एक बंदे का नाम। दूसरी चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक डिफरेंट बॉडी है। अगर आप कहीं से भी कहीं शिफ्ट होते हो, आपका एड्रेस चेंज होता है, तो इवन आपको अपने आधार कार्ड पे भी उस एड्रेस को अपडेट कराना पड़ता है। और यहाँ तो बात वोटर आईडी कार्ड की हो रही है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं है, वहां तो आपको अपना एड्रेस अपडेट कराना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कराते हो तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपका नाम कहाँ आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, 1 मिनट का टाइम मेरे को आपका चाहिए। तो अपने हक्की पिक्की कम्युनिटी के जो आदिवासी ऑयल बनाते हैं चीनू भाई के अपने सर्टिफिकेट्स और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो इनका पहले ही था, बाकी के सर्टिफिकेट्स भी ऑलरेडी बन गए हैं। और इसमें हालांकि थोड़ी सी हेल्प मेरी भी थी। जिन लोगों को नहीं पता, चीनू भाई का आदिवासी ऑयल है, जो हक्की पिक्की कम्युनिटी कर्नाटक के जंगलों में रहते थे, लेकिन फिर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट आया और ये कम्युनिटी पूरी हंटिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट आ गया और जानवरों को मारना अलाउड नहीं रहा, तब इनके पास एक और स्किल थी, इनको जंगलों की औषधियों की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। और इनके जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं, उनकी जो हेल्थ है वो ऑफ कोर्स बहुत ही चौंकाने वाली है आज के जमाने से कंपेयर करा जाए तो इसी स्किल को आगे बढ़ाते हुए कुछ गवर्नमेंट ने हेल्प करी, कुछ इन लोगों ने बहुत मेहनत करी और इन्होंने अपने आदिवासी ऑयल को बेचने का और उसका बिजनेस क्रिएट करने का काम किया। अब ये ऑयल बहुत वायरल है और लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। जिसको भी अगर बालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, बाल झड़ रहे हैं, बाल हेल्दी नहीं है, ग्रो तेजी से नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा इशू है, तो इस तेल को एक बार जरूर यूज करके देखना। एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप इसे कहीं से भी उठ के ऑर्डर मत करना। अभी आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रहे हैं, आप इसे रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ इन्हीं पे ही आपको ऑर्डर करना है। फोन नंबर आ रहा है, आप डायरेक्टली फोन करो, व्हाट्सएप करो, बात करो चीनू भाई से और पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद ही ऑर्डर करना। खैर वापस टॉपिक पे आता हूँ। सपोज करो आप कहीं पे भी शिफ्ट हो गए, आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया या फिर आपने घर खरीदा, लेकिन गवर्नमेंट कहने को एक बॉडी होती है, लेकिन उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो उन्हें नहीं पता कि आप कहाँ जाकर रेंट एग्रीमेंट बनवा के रह रहे हो, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है प्रायर। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो काफी कुछ पहले ही जनरेट कर दिया था। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो वो कैसे बनवाना है, एड्रेस अपडेट कैसे करना है। अब ये तो पूरा वोटिंग से रिलेटेड इंसिडेंट हो गया। इसमें एक और चीज है जो मेरे को हमेशा से फील होती है और मेरे को था कि इसके बारे में अपनी यूट्यूब वीडियोस में बात जरूर करनी है कभी ना कभी। तो बात कुछ यूं है कि अक्सर ना हम आजकल कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे गौहर खान ने कंप्लेंट करी, जबकि इसके पीछे कंप्लेंट करी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ये पूरी डेमोक्रेसी में और अच्छा खासा लिबरल कंट्रोल्ड वर्ल्ड में और कैपिटलिज्म के एक बबल में हमने अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है और लोग जो है वो वीक होते जा रहे हैं। बहुत हाई पॉपुलेशन ऐसी है जिनके जबान पे ही कंप्लेंट्स रहती हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट को गालियां देना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को गालियां देना हो, चाहे इवन कोई रेस्टोरेंट पे जाके अगर 10 बार आप उस रेस्टोरेंट पे गए हो और एक बार चीजें खराब हो जाए तो चाहे उसकी कंप्लेंट करना हो, इवन गुस्सा हो जाना हो बहुत गंदे तरीके से। अपने इलेक्शंस का 60% वोटर टर्नआउट है, लेकिन बहुत हाई पॉपुलेशन ऐसी है जो 24 घंटे कुछ भी उनकी लाइफ में गलत हो जाए वो सिर्फ गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करने में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन गालियां गवर्नमेंट को। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये कैपिटलिज्म का बबल फूटेगा, और जब ये फूटेगा तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब पता नहीं उस टाइम तक हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये कैपिटलिज्म का बबल एक दिन फूटेगा जरूर, क्योंकि ऊपर वाले की एक फंक्शनिंग है कि वो पैटर्न्स को तोड़ता जरूर है, और जब किसी चीज की अति हो जाए तब तो वो उस पैटर्न को जरूर तोड़ता है। प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना आया और उस कोरोना के दौरान हमें ये समझ में आ गया कि किसी के पास कितने पैसे हों, कोई कितना पावरफुल हो, और कैपिटलिज्म द्वारा निर्मित जितनी भी कंपनीज है कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता। इनफैक्ट ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो बंदा होगा जो या तो कोई फार्मर हो या कोई मजदूर हो, मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो अपने बेसिक फंक्शंस करने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेता। अगर जरूरत पड़े तो वो कई किलोमीटरों से अपने फैमिली के लिए पानी ला सकता है, जरूरत पड़े तो अपनी फैमिली के लिए गाय भैंस पाल सकता है जिससे दूध की प्राप्ति हो सके, और अपनी फैमिली के लिए एग्रीकल्चर कर सकता है, खेती कर सकता है ताकि उसकी फैमिली खा पाए। लेकिन वो इंसान जिसको 30 साल की उम्र में डायबिटीज होने वाली है या हो गई है, या ऐसा इंसान जिसका वेट 100 किलो के ऊपर कूद चुका है छोटी उम्र में, भले ही चाहे वो करोड़पति हो और अरबपति हो, लेकिन जिस दिन वो कैपिटलिज्म का बबल फूटेगा उस इंसान के लिए इस अर्थ पे जो लाइफ है वो हेल हो जाएगी। शायद मैंने चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन अगर मैं सिंपल वे में कहना चाहूँ तो बहुत ज्यादा साल नहीं हुए मैं डेमोक्रेसी में रहते हुए। हम पिक्चर को जूम आउट करके नहीं देखते। 1948 से पहले जो लोगों की लाइफ थी, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर हुए हों, फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स का टाइम हो या उससे पहले राजा महाराजाओं का टाइम हो, इन पूरे 1950 सालों में इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा ही लड़ना पड़ा था। और अभी जो डेमोक्रेसी क्रिएट हुई है ये सिर्फ 50-60 साल हुए हैं, लेकिन इन 50-60 सालों में ह्यूमन का जो चेंज हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो वीक ह्यूमन की तरफ हुआ है। इंसान कमजोर होता जा रहा है। अगर डिफेंस फोर्सेस को छोड़ दिया जाए तो शायद 1% लोग भी ऐसे ना हो जो वर्कआउट करते हो रेगुलरली, शायद 0.1% लोग भी ऐसे ना हो जो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बिना रुके
या फिर रुक रुक के भी भाग ले। धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म का बबल और ये कंफर्टेबल लाइफ जीते जीते लोगों को ऐसे लगने लग गया है कि यही रियलिटी है। लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकती है। जिस दिन ये कैपिटलिज्म का बबल फूटेगा उस दिन आपके हाथों में जो नोट है वो किसी काम नहीं आएंगे। जब बात सर्वाइवल पे आएगी तो वो सारे लोग जो आपको आज कंफर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे और फिर आपकी लाइफ वहां आके गिरेगी जहां से आपकी जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स हुआ करती थी सिर्फ वही मैटर करेंगी। हम सभी को पता है कि आधार कार्ड का प्रयोग एयरपोर्ट, बैंक, हॉस्पिटल और अदर जगहों पर यूज़ हो रहा है, पर वोट के लिए क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, आइए जानते हैं। आधार कार्ड को भारत में आए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, पर अब तक वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड अभी 100% लिंक नहीं है। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट दोनों सेपरेट बॉडी हैं। इसके कुछ रीज़न हैं जो कि आधार कार्ड वोटर आईडी के रूप में नहीं यूज़ हो रहा है। कुछ रीज़न भी बताए जा सकते हैं। पहला है सेफ्टी को बताया जा सकता है। दूसरा, आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट और आंखों का स्कैन होने के कारण इलेक्शन पार्टी नहीं चाहेंगे कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं हो सकता ताकि फेक वोटिंग हो पाए। यह एक रीज़न नहीं हो सकता है, यह गलत रीज़न है। या कहें कि पार्टी ऐसी कर भी सकती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं, वॉलेंटरी है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड पर जो कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, मिलना चाहिए हमेशा। शायद आने वाले समय में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाएं, पर फिलहाल में वो लिंक नहीं है। ये सब हम लोगों ने वीडियो में अच्छी तरह से समझा। चलिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है, यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।